दोस्तों, क्या आज के समय में सच्चा प्रेम है या नहीं? क्या सबका प्रेम झूठा है? क्या माता पिता का भी नहीं? वास्तव में प्रेम के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक प्रेम जो भक्त और भगवान का है उसे भक्ति कहते हैं। एक प्रेम गुरु और शिष्य का है उसे श्रद्धा कहते हैं। एक प्रेम माता पिता और बच्चों का है उसे ममता कहते हैं। बाकी जितने भी प्रेम होते हैं उनकी मान्यताएं, उनका स्तर बदलते रहते हैं। कुछ भी फिक्स नहीं होता है उसमें, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है उसमें। उन सभी प्रेमों में प्रेम होता भी है और नहीं भी होता है। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम होता भी है और नहीं भी। दो मित्रों में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। इन सब प्रेम में ना बहुत ऊंचाई होती है और ना ही बहुत गहराई होती है। इनमें सब लोगों के भाव बदलते रहते हैं। कल तक जिसे हम जान से भी ज्यादा प्यार करते होते हैं, आज उनकी सूरत से भी नफरत हो जाती है। वास्तविकता में ये सब प्रेम है ही नहीं। ये सब मन की भावनाएं हैं जो कुछ समय तक चलती है, जो कभी भी बदल जाती है और हम ये मान के बैठ जाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है। बातें तो प्यार की सब करते हैं, पर प्यार निभाना सबके बस की बात नहीं होती। किसी को भी ये कह देना कि मुझे तुमसे प्यार है बहुत आसान बात है, पर उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्यार का सौदा बहुत महंगा सौदा है और सस्ते सौदागरों के पास आपको नकली प्यार ही मिलेगा। जैसे नकली वस्तुएं हर दुकान पे मिल जाती है। लोग अपना काम निकलवाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं कि लोग उनकी बातों के झांसे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों की बातों में मत आ जाना। बातें करने में किया जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, पर जब निभाने की बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग गायब हो जाते हैं, हमें छोड़कर भाग जाते हैं। लोग दुख उठाने की बातें करते हैं, लोग आने जाने की बातें करते हैं। हाथ मिलाना तो ठीक से आता ही नहीं और दिल मिलाने की बातें करते हैं। यहाँ लोगों को फंसाने के लिए शब्दों के जाल बिछाए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम हैं, बैठे हैं तेरे साथ, कोई भी बात हो तो हमें बुलाना। लोग आने जाने की बातें करते हैं, लोग दुख उठाने की बातें करते हैं। यहाँ सब लोग चेहरे पे नकाब लिए घूमते हैं, कोई अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। लेकिन इस नकली चेहरों की चमक में फंस मत जाना। हर इंसान यहाँ पे अपने आप को सच्चा दिखाता है। यही कोशिश होती है हर इंसान की कि मैं सबको अच्छा लगूं। लेकिन अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कौन दिखाएगा अपनी सच्चाई को? अपने आप को सच्चा दिखाना बहुत मुश्किल है, पर इस झूठी चमक में फंस मत जाना। जैसे जैसे हम किसी इंसान के करीब जाते हैं, धीरे धीरे लगता है कि अब वो इंसान बदल गया है, पर सच्चाई तो ये है कि अब उसका झूठा नकाब उतर रहा है। हमें लगता है कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है, उसकी बातें बदल गई है, उसका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। पर सच्चाई तो ये है कि अब उसका स्वार्थ पूरा हो गया है, इसलिए उसने अब अपना नकाब उतार दिया है। अब जरूरत नहीं है खुद को आपके आगे अच्छा दिखाने की। आपसे जो उसका काम था वो हो गया, तो अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ ऐसी बातों से। बहुत ज्यादा मीठी बातें अक्सर दुखों का कारण बनती है, पर लोग मीठी बातों में, तारीफों में फंस जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं और वो लोग आपसे अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। और जब उनका काम हो जाता है फिर ना वो मीठी मीठी बातें करते हैं, ना वो तारीफें मिलती है। लोग बड़ी बड़ी वफा निभाने की कस्में खाते हैं। जाता क्या है कस्में खाने में, पर कौन निभाता है वफा? फिर लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ प्यार चाहते हैं। क्या प्यार के बदले में प्यार चाहना कोई गलत बात है? अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार है तो आप चाहो या ना चाहो वो खुद आपको प्यार देगा। यदि आपको प्यार की भीख मांगनी पड़े तो समझ जाना कि आप सही रिश्ते में नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि हम जब भी फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है। एक बात याद रखना, जिससे प्यार हो जाए फिर उससे प्यारा पूरी दुनिया में कोई नहीं लगता, उससे जरूरी पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। अगर उससे जरूरी कोई लगता है तो उसका मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। अरे जिसको आपसे सच में सच्चा प्यार होगा वो यही चाहेगा कि उसका सारा समय आपके साथ गुजरे। आपसे दूरी उससे सहन नहीं होगी और आप भिखारियों की तरह उससे टाइम मांगते हो।
पागलों के जैसे मैसेज और कॉल का इंतजार करते हो। ये कैसा प्रेम है? आपको कुछ दिखता भी है या नहीं? क्यों मरे जा रहे हो उस इंसान के पीछे जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से? कब होश में आओगे तुम? अब और कितना दर्द सहोगे और कितना सताओगे खुद को? बस भी करो, अब संभालो खुद को। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। याद रखना, आप जब किसी को अपना समय देते हैं तो अपनी जिंदगी का वो अनमोल हिस्सा दे देते हैं जो आपको फिर कभी नहीं मिल सकता। गुजरा हुआ कोई भी समय जिंदगी का आपको वापस नहीं मिलने वाला। कदर करो अपनी जिंदगी की, कदर करो उस लम्हे की, इस समय की। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं ही मत गवा देना इसे। अब छोड़ो इन सब पुरानी बातों को जिन बातों ने आपकी जिंदगी में जहर भर दिया है। फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। लोग कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हर काम के लिए समय होता है, पर हमारे लिए हमेशा बिजी रहते हैं। क्या आपको इतना भी पता नहीं चलता कि उस इंसान को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं? आप शायद आफत हो उसके लिए। तो होश में आ जाओ। जिसको आपसे सच्चा प्यार होगा वो 1000 काम छोड़ के भी पहले आपको महत्व देगा, पहले आपके पास आएगा। अगर आपका नंबर हर काम के बाद आता है तो दूर रहो ऐसे रिश्ते से। और एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि एक इंसान प्रेम में पागल बना रहता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में बराबर प्रेम हो। हमेशा जैसे एक पे ही जुनून सवार रहता है। शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि एक का प्रेम इतना ज्यादा होता है कि दूसरा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे तो प्रेम मिलता ही है। पर कई बार हम इतना ज्यादा प्रेम दिखाते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रेम हो या ना हो उसे मजबूरी में हाँ में सर हिलाना पड़ता है। अरे आप हद से ज्यादा प्रेम दिखा रहे हो, पहले उसका तो जानो उसके मन में क्या है। अगर किसी के पीछे जबरदस्ती पड़ोगे तो दिल तो टूटेगा ही। हमारा इतना अधिक प्रेम देख के सामने वाला व्यक्ति डर के मारे ये कह ही नहीं पाता कि उसे हमसे प्रेम नहीं है। फिर ऐसे ही झूठे रिश्ते चलते रहते हैं, फिर झगड़े भी होंगे, परेशान भी रहेंगे। ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आपसे प्रेम है भी या नहीं। अरे आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि प्रेम है भी या नहीं, इसका मतलब प्रेम नहीं है। अगर सच्चा प्रेम होता तो ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच आपके मन में कभी आती ही नहीं। प्रेम मतलब आपकी जिंदगी में जहर मत भरो। फिर लोग एक दूसरे पे शक करने लगते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं, एक दूसरे का फोन चेक किया जाता है। अरे जब आपको ये सब करना पड़ रहा है तो भी आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, फिर भी आप खुद को धोखा दे रहे हो। इतना सब होने के बाद भी ये कोशिश करते रहते हैं कि बस ये पक्का हो जाए कि प्रेम है या नहीं। इससे ज्यादा कोई क्या समझाएगा आपको? जगाओ खुद को और समझो। और जो व्यक्ति किसी का इतना ज्यादा प्रेम देखने के बाद भी सच नहीं बोल पाते, अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, वो कायर है। किसी को धोखे में रखना सबसे बड़ा पाप है। आप जो भी कुछ प्रेम में करते हो क्या वो सब वो व्यक्ति भी करता है? और जब वो ये सब नहीं कर रहा है तो भी आपको समझ में नहीं आता कि सच्चाई क्या है। समझो, अब तो बस करो, अपनी समझ को जगाओ और झूठ को पहचान के होश में आ जाओ। बस बंद करो अब ये दर्द का सिलसिला। लोग कहते हैं कि किसी इंसान से बिछड़ने के बाद हम जी नहीं पा रहे हैं, टूट गए हैं, भूल नहीं पाते यादों को। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी से गंदगी निकल गई, आपकी जिंदगी से वो वजह निकल गई जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए खतरनाक थी, दर्दनाक थी। जो रिश्ता पल पल आपको दुख दे, आपको रुलाए, उससे अलग हो गए तो आपको खुश होना चाहिए। और क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? प्रेम भी आपने किया, समर्पण भी आपने किया और कमाल है दुख भी आपको, इस्तेमाल भी आपका हुआ और दुखी भी आप ही हो रहे हो। खुद की ऐसी हालत पे कभी आपको हंसी नहीं आ रही है? अब तो होश में आ जाओ। कब तक गलत फहमी की नींद में सोते रहोगे? अब तो जागो, अब तो मुस्कुराओ, नई जिंदगी जियो, बेहतर जिंदगी जियो। ये जिंदगी परमात्मा ने आपको अपने लिए दी है। रिश्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। ये तो जीवन की हकीकत है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, इसलिए पिछली बातें भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत दर्द सह लिया, अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने माता पिता से करो,
उनके जैसा सच्चा प्रेम आपको कोई नहीं दे सकता। माता पिता की ममता की तुलना संसार के किसी भी प्रेम से नहीं की जाती। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल तोड़ के संसारी प्रेम के पीछे मत भागना। और दूसरी बात, प्रेम करना है तो अपने आप से करो, क्योंकि हम अगर एक बार अपने आप से प्रेम करना सीख जाएंगे तो दुनिया का कोई भी प्रेम हमें दर्द नहीं दे सकता। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।